आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्यों मैंने वीडियो रिकॉर्ड्स करना स्टार्ट करा। क्या रीज़न्स थे? कौन-सी ऐसी लाइफ़ में मेरी मूवमेंट आई जिसने मेरे को रियलाइज़ करवा दिया कि अब तेरे को इस चीज़ को तो सुधारना ही पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको ले जाना चाहता हूँ अपने कॉलेज डेज़ में। बात है 4th सेमेस्टर की, लेक्चर था बेसिक ऑफ मैनेजमेंट का। उसमें हमें बताया जाता है कि कंपनी में कैसे काम करते हैं, कैसे आपको बिहेव करना है। मतलब सेल्फ डेवलपमेंट की बेसिकली वो चीज़ें थी कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हो, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक से लेके सब कुछ, ठीक है? देखो, अब कॉलेज डेज़ की बात आ रही है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खट्टा-मीठा तो होगा ही। ऐसे ही इस जो लेक्चर में एक लड़की की सेमिनार की बारी आती है। उस लड़की को दिया जाता है एक सेमिनार, ठीक है? और उसको अराउंड 10 से 15 मिनट बोलना होता है उस सेमिनार के ऊपर, ठीक है? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ध्यान से सुनना, ठीक है? होता क्या है, उसका सेमिनार होता है और वो क्या करती है, लास्ट में ना सबसे एक बार पूछती है कि सबको समझ आ गया जो मैंने बोला? और सब बोल रहे हैं, हाँ, आ गया। अब भाई सब बोल रहे हैं, अब उस टाइम पर क्या होता था, तब मैं थोड़ा-सा छोटा था 16-17 साल का था। मेरे माइंड में एक चीज़ रहती थी कि मेरे को सबसे अलग दिखना है इन लोगों से। तो भाई मेरा हाथ ऊपर, ठीक है? और उसने पूछा तेरे को क्या समझ नहीं आया? मैंने तो सब कुछ समझा दिया बड़ी बेसिक सी लैंग्वेज में। अब भाई मेरे को तो खुद को नहीं पता मेरे को क्या समझ आया क्योंकि मैंने कुछ सुना ही नहीं, ठीक है? अब जो मैं बात कर रहा हूँ उससे क्लासमेट से, और टीचर बीच में बोलती है कि तेरे को क्या समझ नहीं आया? तो मैंने बोला मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब भाई सब हँस रहे हैं। सब हँस रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार इतना ईज़ी से समझाया, इसको समझ क्यों नहीं आया? अब टीचर कह रही है कि मतलब तूने सुना कुछ? तो इसने बोला। अब भाई मैंने बोला कि नहीं, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। तो फिर मेरे को समझ कहाँ से आएगा अगर तुमने कुछ सुना ही नहीं? अब भाई फिर सभी हँस रहे हैं। ओ भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ। उसके बाद टीचर ने बोला कि अब तू अगला वो देगा, सेमिनार देगा, अब तेरी बारी है, देखते हैं तेरे में मतलब क्या है, तू क्या ऐसा अलग करता है। अब मैंने भी वही हवा-हवा में बोल दिया, ठीक है दे दूँगा, देखी जाएगी, है ना? मैं आपको बता रहना चाहता हूँ, उससे पहले मैंने कभी सेमिनार नहीं दिया, ठीक है? वो बहुत सिली थिंग मैंने करी थी अपनी लाइफ़ में, मतलब कॉलेज डेज़ में। उससे पहले मैंने कभी सेमिनार नहीं दिया और तब नेक्स्ट वीक आता है, अब मैं भूल चुका हूँ कि मेरा सेमिनार भी है। अब मैं 1 लेक्चर पहले तैयारी कर रहा हूँ सेमिनार की, कि मेरे को क्या बोलना है सेमिनार में, ठीक है? बात ऐसी है कि मैं स्टेज पर चढ़ने से कभी डरा नहीं, मतलब स्टेज पर आने से कभी नहीं डरा क्योंकि मेरे को शौक था स्टेज का, ठीक है? अब मेरे को स्टेज पे बैठना है यार, स्टेज पे परफ़ॉर्म करना है। जैसे मेरे को डांस का बहुत शौक था, भंगड़ा करता था मैं कॉलेज डेज़ में बहुत ज़्यादा, 3 साल मैंने करा है, ठीक है? स्कूल में भी करा है। मेरे को स्टेज से बहुत अच्छा लगता था कि हाँ यार, सभी देख रहे हैं, मतलब मैं स्टेज पे हूँ, ऐसी फीलिंग थी, ठीक है? स्टेज से मैं कभी डरा नहीं, बट मैंने लाइफ़ में कभी मैं बोला नहीं इससे पहले, स्टेज पे चढ़ के कुछ बोलने की बात हो तो। अब भाई टीचर कह रही है कि तूने तैयारी करी है? मैंने कहा हाँ, करी है। तो ठीक है, अब सब मतलब देख रहे हैं मेरी तरफ कि आज इसकी बारी है। तो मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, ध्यान से सुनना। मैं बैठा हुआ था और मेरे को टीचर कह रही चल आजा कुशल तेरी बारी है अब, तू सेमिनार दे। अब मैं जाता हूँ, ठीक है? लेक्चर स्टैंड पे जाके खड़ा होता हूँ, ठीक है? और मैं कहता क्या हूँ, आज का मेरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? उसके बाद ब्लैंक। भाई आई वाज़ शेकिंग सच में। लातें मेरी काँप रही है, मेरे को पता नहीं है, मैं ब्लैकआउट ही हो गया है, पता ही नहीं है कुछ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब यार एक परफ़ॉर्म करना और एक बोलना 2 अलग सिनेरियोज़ हैं, है ना? उस टाइम पे ऐसा था कि चल देखेंगे ना, हो जाएगा जो होता जाएगा, है ना? तो वही हुआ। मैं ब्लैंक हो गया। अब मैंने अपना फ़ोन निकाला और लेक्चर स्टैंड पे रखा। अब उनको लगेगा कि कुछ रेफ़रेंस देगा, चल फ़ोन से देख के कुछ रिकॉर्ड करा होगा या कुछ लिखा होगा, उससे रेफ़रेंस दे देगा। अब भाई मैंने तो ऐसे ही फ़ोन निकाल लिया और मैं स्नैपचैट खोल रहा हूँ, फ़ोन खोल के सबके सामने 60 बंदे बैठे हैं सामने और मैंने फ़ोन खोला और स्नैपचैट खोल ली। ओ भाई! मतलब मैं उस टाइम पर ऐसा था कि अब मेरे को सिर्फ़ बैठना है जाके। 5 मिनट ऐसे ही होते हैं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, टीचर भी मेरी तरफ देख रही है, कर क्या रहा है ये? खड़ा होके फ़ोन चला रहा है वहाँ पे। अब सब हँस रहे हैं। टीचर मेरे पास आ रही है और कह रही है कि चल बैठ जा जाके, कोई बात नहीं मैं देख लूँगी।
सो मैं फिर जाता हूँ, एंट्री में भी तालियाँ बज रही हैं, वापस जाने वक़्त भी तालियाँ बज रही हैं, चाहे मैंने कुछ नहीं भी बोला क्योंकि मेरे दोस्त बड़े अजीबो-गरीब थे, ठीक है? और भाई देखो, ये ना वहाँ पे मेरे को रियलाइज़ हो गया कि यार यहाँ पे थोड़ी-सी कमी है, थोड़ी-सी नहीं बहुत ज़्यादा कमी है। इसको तो मतलब सुधारना पड़ेगा, है ना? अब ऐसे ही 5th सेमेस्टर बीत जाता है, 6th सेमेस्टर मेरा पूरा कॉलेज खत्म हो जाता है। बट मेरे को वैसा भी कॉन्फिडेंस आता नहीं है उस टाइम पर बोलने का, ना ही मेरे को मौका मिलता है। मैं सोचता था कि मैं बोलूँगा, ठीक है? सो ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है, कॉलेज ओवर हो जाता है। फिर उसके बाद एंट्री होती है हनुमान जी की। भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस की अब मैं क्या कहूँ, मतलब अगर जब बात आ जाती है ना कॉन्फिडेंस की, तो एक इंसान है, हर कोई कहता था, अब मैं सोचता था बैठ के यार कॉन्फिडेंस कैसे आएगा यार ये करने से, है ना? ऐसे मतलब जो चालीसा पढ़ने से, तो मैं मतलब यार लिखा तो हुआ है बल बुद्धि विद्या, अब होगा कैसे? अब मैं ऐसे ही मतलब चलो ट्राई करते हैं, देखा जाएगा। सो बेसिकली होता पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सिचुएशंस वैसी बनने लग पड़ती हैं, है ना? अब सिचुएशन ऐसी बन गई, मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना? अब कॉलेज में ऐसी सिचुएशन बनी, अब मेरे को वो चीज़ जब मैं सोचता हूँ ना तो मेरे को हँसी आती है, यार भाई मैंने क्या करा था उस टाइम पर? यार उस टाइम में थोड़ा-सा ना मैं नर्ड था, मतलब पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस था, या कह लो डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम रखता था, जिम जाता था, पढ़ता था। मतलब यहाँ से कॉलेज मेरे घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर था, 60 किलोमीटर्स। सो अप डाउन करना 120 किलोमीटर डेली, थोड़ा-सा उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा था, तो मतलब ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी मेरी दोस्तों से, ठीक है? वैसे तो मैं मतलब बहुत एक्स्ट्रोवर्ट हूँ अपने लोगों के साथ, बट थोड़ा-सा हिचकिचाता था। उसके बाद होता क्या है, फिर अगेन मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट करा, अच्छा ये ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, तो मैंने सोचा यार व्हाई नॉट मी? मैं भी तो कर सकता हूँ, अगर ये कर सकते हैं तो। इनमें और मेरे में फ़र्क क्या है ना? इतना ही फ़र्क है कि इनको एक्सपीरियंस है, मेरे को नहीं है, तो मैं भी एक्सपीरियंस गेन कर लेता हूँ। सो वही वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो गई, है ना? 3-4 महीने, जो 6 महीने पहले से मैंने ना थोड़ा बहुत बोलना, सबसे पहली वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा अपनी, जो मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी रात को 11:30 बजे, वो देखना मेरी वीडियो, मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे, ठीक है? सो वहाँ से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस, अब तो मैं मतलब जब मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी ना, तो मैं 5 सेकंड बोलता था और फिर सोचने लग पड़ता अब मैं क्या बोलूँ? अब मेरे रूटीन्स क्या थे? सबसे पहली वीडियो बनाई थी मैंने रूटीन्स के ऊपर, ठीक है? मेरे डेली रूटीन्स के ऊपर मैं क्या करता हूँ पूरा दिन। सो मैं अब 5 सेकंड बोल के सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या बोलूँ अगला? फिर ऐसे ही वीडियो 1.5 मिनट की होगी, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। सो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते फिर मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी और अब मैं आपके सामने हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है? सो ये इस चीज़ को ना थोड़ा टाइम लगता है, बट मैटर करता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है? आप क्या सोचते हो अपने बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आप क्या सोचते हो? देखो मेरे को तो बहुत शौक था कि मैं स्टेज पे सबके सामने परफ़ॉर्म करूँ, है ना? अभी भी है, अगर मेरे को मौका मिलता है व्हाई नॉट? ठीक है? मेरे को मतलब कह लो कि प्यार है स्टेज से, है ना? और उसको मैं बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। अगर बात आती है डांस की, भंगड़े की, कुछ भी, ठीक है? उस चीज़ को मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कोच ने मेरे को एक ही चीज़ सिखाई थी, जो मेरा वॉलीबॉल का कोच था 6th स्टैंडर्ड में, कि कभी भी डरना नहीं है। उस टाइम के बाद डरता था बहुत ज़्यादा, बट अभी तो बिल्कुल नहीं। अब तो मतलब व्हाई नॉट मी, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा? बेइज़्ज़ती होगी तो हो जाए, भाड़ में जाए। वैसे भी कौन सी इज़्ज़त है साली। ठीक है? सो ऐसी कुछ मेरे साथ मूवमेंट्स हुई, तो फिर मेरे को धीरे-धीरे रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि अरे नहीं यार, इसको तो मतलब आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? मेरे को होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं होऊँगा तो कौन होगा फिर? सो वहाँ से बहुत चीज़ें बदली और आज मैं आपके सामने हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं कह सकता हूँ कि आई डोंट केयर, समझ रहे हो? सो ये था मेरा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस। होप आपको वीडियो थोड़ी-सी अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही अमेज़िंग एक्सपीरियंसेस के साथ मैं आता रहूँगा, जो मेरी लाइफ़ में होती रहेंगी। और रीडिंग तो मेरी चल ही रही है, एटॉमिक हैबिट्स मैं रीड कर रहा हूँ।
मतलब रीड कर चुका हूँ। मेरे कुछ पुराने नोट्स पड़े हुए हैं तो मैं उनको रीड करता हूँ, ठीक है, रिवाइज करता हूँ, बेसिकली रीड कर रहा हूँ। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।